हेलो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट पेपर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ना है, जो कि 4 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, यानी उपचारात्मक पोषण और स्वास्थ्य की परिभाषा, उससे क्या अभिप्राय है और क्या आयाम हैं स्वास्थ्य के, उनके बारे में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी मीन्स ऊर्जा की क्या आवश्यकता है और कौन कौन से कारक हैं जो ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं, जैसे BMR। BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक्टिविटीज़, एज, क्लाइमेट और डाइट इंड्यूसेस थर्मोजेनेसिस यानी SDA और फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये सब हमारी ऊर्जा के कारकों को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल्स बताई जाएंगी। सेकेंड टॉपिक कवर कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट एंड मील प्लानिंग। मील प्लानिंग का मतलब होता है आहार आयोजन। एडिक्वेट डाइट और जो आहार आयोजन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें मील प्लानिंग करनी चाहिए, या इम्पॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग या आहार को आयोजित करने का क्या महत्व है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, कौन कौन से कारक हैं जो कि आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल, सोशियो कल्चरल, रिलीजियस, geographic, economic and availability of time and maternal resources और material resources, जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पढ़ना होगा कि वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। थर्ड यूनिट, जैसा कि कल मैंने बताया भी था कि इसमें लाइफ साइकिल के सारे एज ग्रुप्स को आपको पढ़ना है कि न्यूट्रिशन थ्रू द लाइफ साइकिल। इस फर्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड सोशल इकोनॉमिक लेवल रिक्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। जैसे लाइफ साइकिल में स्टार्ट तो वैसे प्रेगनेंसी से होता है लाइफ साइकिल का, लेकिन जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो एडल्टहुड है, यानी प्रेगनेंसी एडल्टहुड में आती है। प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था, लैक्टेशन दुग्धपान की अवस्था, इन्फेंसी शैशव अवस्था है जो कि 0 to 1 ईयर के बच्चों को कवर करती है। प्री स्कूल यानी स्कूल जाने से पहले के बच्चे, जो कि 1 से लेके 3 ईयर्स तक के 3+ में स्कूल जाने लगते हैं बच्चे। एडोलसेंट फेज स्टार्ट होता है 13 to 18 ईयर्स, 13 to 15 एंड 16 to 18। एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था। इसको 2 पार्ट में आपको करके पढ़ना होगा। जो लास्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल का, ये लास्ट स्टेज भी होती है ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। इसे भी आप 2 पार्ट में करेंगे, यंग मतलब अर्ली ओल्ड एज एंड लेट ओल्ड एज। अब हम लोग आते हैं यूनिट फोर्थ में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको पूरे थेरेपेटिक न्यूट्रिशन यानी उपचारात्मक पोषण से रिलेटेड पढ़ने हैं। अभी तक आपने नॉर्मल न्यूट्रिशन पढ़ा, लेकिन 4th टॉपिक में आपको पूरा उपचारात्मक यानी थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट थेरेपी मीन्स उपचारात्मक आहार के क्या सिद्धांत हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट टू थेरेपेटिक पर्पसेस, जब हम थेरेपेटिक पर्पस यानी उपचार के लिए जब हम नॉर्मल डाइट में परिवर्तन करते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो फुल डाइट, सॉफ्ट डाइट, फुल डाइट मीन्स पूरी डाइट की बात की जा रही है। सॉफ्ट डाइट कोमल आहार है, फ्लूइड डाइट मतलब तरल आहार है, एंड ब्लैंड डाइट जो कि बिल्कुल बिना नमक और बिना मिर्च मसाले का सादा भोजन कहलाता है। उसके बारे में टाइप्स ऑफ डाइट्स मीन्स इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक होगा वो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन कॉमन डिजीजेस,
रिक्वायरमेंट ऑफ डाइट प्लानिंग, और वो कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं जिसमें कॉमन डिजीज़ेस कुछ ही बताई जाएंगी जो आपके सिलेबस में है। एक तो डायरिया है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन है और तीसरा फीवर है। इनके बारे में डिटेल आपको बताई जाएंगी कि नॉर्मली ये डिज़ीज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनकी हम डाइट क्या होती है, कैसे इनको हम मॉडिफाइड डाइट दें और किस तरह हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं डाइट के थ्रू। तो इस पेपर में प्रैक्टिकल्स अलग हैं, ये थ्योरी पार्ट हैं। और जो बुक्स आपको कंसल्ट करनी है इस पेपर के लिए, हिंदी में जो बच्चे कंसल्ट करेंगे वो हिंदी में ये बुक जो आपके पास सेकेंड ईयर में भी थी, संपूर्ण आहार एवं पोषण विज्ञान, डॉक्टर अनीता सिंह, हैं, ये बुक अगर आपके पास है तो आपको थर्ड ईयर में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं ली है तो आप एक मास्टर बुक अपने पास ले लें, और जो आप थेरेपेटिक डाइट्स एंड नॉर्मल डाइट्स को न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करेंगे उसके लिए बुक है भारतीय खाद्यान्नों के पोषक मूल्य। ये भी बुक सेकेंड ईयर में आपको प्रिस्क्राइब थी लेकिन आपने परचेज़ नहीं की है, इस बार आपको लेनी पड़ेगी। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो निश्चित रूप से कुछ बुक्स को कंसल्ट करें जो मास्टर बुक्स हैं। डायटेटिक्स है बी श्री लक्ष्मी, ये 7th एडिशन, मार्केट में अब 8th एडिशन आ चुका है, आप उससे ख़रीद लें। और 3-4 किताबें हिंदी में और लाइब्रेरी में आपको कंसल्ट करनी होंगी। तो आप बराबर कांटेक्ट में रहें बेटा, ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।